एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी मेरे दोस्त मित्र जो हैं जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ज़रूरी जो एक स्टेप है जो उनको लेना है, कदम है, इनिशियल स्टेप है, वो है अपने सीवी को रिव्यू करना। यानी अपने बायोडाटा को रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी चेंजेस हैं, मान लीजिए मेरा बायोडाटा है, तैयार है, लेकिन मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, तो मुझे उसको थोड़ा थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि मुझे इन टर्म ऑफ माई सैलरी भी थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, इन टर्म ऑफ माई डेजिग्नेशन और मेरा जो कहना चाहिए ओहदा है उसमें भी मुझे तरक्की चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या कर, और देखिए कई बार क्या होता है, हमें जॉब मिल जाती है लेकिन हमको सैलरी अच्छी नहीं मिल पाती, हमें वर्किंग कंडीशन हमारे हिसाब की मिल पाती, तो वो एक डिप्लॉयमेंट होता है, हम वहाँ काम नहीं कर पाते और हम जॉब छोड़ देते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना है, तो उसके लिए फर्स्ट और इनिशियल स्टेप है कि आप अपने सीवी को रिव्यू करें। रिव्यू कैसे करते हैं फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटे छोटे स्टेप बताऊंगी। सबसे पहले आप कंफर्म करें कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके लेवल से मैच करती हो। अगर मान लीजिए मैं मिडिल जूनियर लेवल मैनेजमेंट में एचआर के लिए एक अपने आप को बेस्ट फिट कैंडिडेट मानती हूँ, तो अगर उसमें अनुभव की ज़रूरत 5 साल की है तो वो मेरे पास होना चाहिए। ठीक है। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपने देखा होगा कि कितने ऐसे विज्ञापन आते हैं, उनमें साफ लिखा होता है कि हमें इस जॉब के लिए इतनी डिप्लोमा डिग्री लिए हुए 2 इयर्स फुल टाइम, और साथ में इतनी कम से कम इतनी परसेंट मार्क्स जिस कैंडिडेट के आए हों वही अप्लाई करें। तो आप अपने सीवी को, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को रिव्यू कीजिए। नेक्स्ट आता है कंफर्म योर एक्सपीरियंस डिटेल। एक्सपीरियंस डिटेल हम एक एवरेज लेके चलते हैं। जैसे मैंने माना कि मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए 5 साल का मुझे अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने सीवी में ये एक्सपीरियंस डिटेल को क्या कैसे करें, कंफर्म करें। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। और उस तरह की इंडस्ट्री का, कुछ कंपनी से कहती है, जैसे मान लो ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्री है, तो वो ये कहती है कि जिस कैंडिडेट ने ऑटो सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम किया है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन कैंडिडेट यहाँ आपको पीछे नहीं रहना। क्यों? अगर आपका सीवी, चाहे आपने संबंधित इंडस्ट्री में काम किया है या नहीं किया है, अगर आपका सीवी उनके जो जॉब प्रोफाइल है, जॉब रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से मैच करता है, तो भी वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से स्किल ट्रेड्स की जो ज़रूरत है वो आपको अपने सीवी में मेंशन करनी है, ठीक है। फिर है ट्रैक रिकॉर्ड। ट्रैक रिकॉर्ड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन यानी टैलेंट एक्विजिशन के लिए मैं कहीं पे अप्लाई कर रही हूँ, तो वो सबसे पहले देखेंगे कि क्या मैंने पहले ये काम किया है। अगर मेरे को मेरे सीवी में उनको नज़र आता है यस इस कैंडिडेट ने किया है, ट्रैक रिकॉर्ड, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, हर कंपनी में, पिछली 2 कंपनी में रिक्रूटमेंट का काम करती है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का, तो मेरे को आगे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फिर अचीवमेंट्स। अब अचीवमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे 50 लोगों की भर्ती की है, हर लेवल के एम्प्लॉयज़ की, मैं इसको अपनी सीवी में मेंशन कर रही हूँ या करंट का मैं अपडेट लिख रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आगे वो एक्नॉलेज करेंगे और मेरे सीवी को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फिर आता है कंफर्म डिटेल्स, मतलब डोमेन नॉलेज। डोमेन, आज के दौर में काफ़ी ऐसे काम हैं जिनको करने के लिए डोमेन की ज़रूरत होती है। जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो उनको एक टैली की या ईआरपी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं एचआर की बात करूँ तो एक पे पैकेज की ज़रूरत होती है। तो उस डोमेन का भी नॉलेज, कई कई एडवांस टेक्निक मशीन्स हैं जिनको काम करने के लिए जो है वेल इक्विप्ड और नॉलेजेबल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उस डोमेन में काम करते हैं, अगर कर सकते हैं, संबंधित जो जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करता है, आपके लेवल से मैच करते हैं, उसको सीवी में मेंशन करिएगा। फिर क्या होता है रिलेवेंट, जो है टेक्निकल स्किल। जिस काम के लिए आप जाना चाहते हैं आपके अंदर रिलेवेंट टेक्निकल स्किल भी होना चाहिए। मैं अगर मार्केटिंग की बात करूँ, कई बार तो मुझे 4 व्हीलर की भी रिक्वायरमेंट होती है, 2 व्हीलर की भी होती है। मेरे को सपोज़ कीजिए कि थोड़ा एक्टिव भी होना पड़ता है, मेरा इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए, मुझे फ़्लाइट से भी जाना पड़ सकता है दूर, तो ये सारे स्किल आपको आने चाहिए। तो फ्रेंड इन शॉर्ट आपने देखा मैंने क्या बताया। देखिए मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, आप अपने सीवी को, जब आप जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले अपने सीवी को रिव्यू कीजिए, उसे देखिए कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है, किस किस आपको अपडेशन की ज़रूरत है, कि ताकि आप बेहतर एक अच्छी जॉब पा सकें। ये पहला इनिशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप है, महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए, अब मैं एक रिक्रूटर हूँ, अब मैं आपको समझाती हूँ। मैं भर्ती कर रही हूँ, मैं एचआर में हूँ। मैंने एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की एक वैकेंसी निकाली है हमारी कंपनी ने। उसमें जो है उसके अगेंस्ट मेरे को इंटरव्यू लेनी है। इंटरव्यू लेने हैं, सबसे पहले मेरे पास बायोडाटा आ गए। मैंने उन बायोडाटा को क्या करना है, शॉर्टलिस्ट करना है। मेरे को 5 कैंडिडेट मेल फीमेल शॉर्टलिस्ट करने हैं, है ना, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए।
उसमें एक डाटा हमारे पास होगा जिसमें हम लिखेंगे मेल फीमेल होना चाहिए, इतनी एज ग्रुप का होना चाहिए, इतना उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको ये स्किल पहले इतने साल का अनुभव इसी लाइन में होना चाहिए, ये उसका अचीवमेंट है कि उसने फला जगह इतनी सेल की थी उस दौरान, जैसे वो बता रहा है, ये उसका डोमेन नॉलेज है कि हाँ उसने फार्मा लाइन में भी काम किया है। मैं अगर मेडिकल इक्विपमेंट की कंपनी में हूँ तो मैं टिक करूँगी। फिर मैं, क्योंकि वो मेरे प्रोडक्ट को उन जगह भी सेल कर सकता है, उसका मार्केट बना बनाया है। फिर मैं रिलेवेंट टेक्निकल नॉलेज की बात करूँगी कि वो टेक्निकली मेरे को रिपोर्टिंग कर सकता है डेली बेसिस पे बाय सॉफ्ट कॉपीज़, बाय ईमेल, और उसका ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा है, इसको टेक्निकल नॉलेज है कि इसको नेट कैसे यूज़ करना है। तो मैं टिक 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 लगाऊंगी। फिर बाद में उनमें देखूंगी टिक टिक, जब मेरे 50 CV आ गए हैं 5 पोस्ट के लिए, तो मैं उसमें देखूंगी इसके 10 में से 9 पॉइंट पूरा कर रहा है, फिर ये 10 में से 8 कर रहा है, 10 में से 7 कर रहा है। तो जो ऊपर पॉइंट वाले हैं मैं उनको शॉर्ट लिस्ट करूँगी, जो उस पॉइंट में नहीं आ रहे हैं, भले ही वो बहुत अच्छे कैंडिडेट है, जो अपने CV में मुझे बताने में असमर्थ रहे हैं कि हाँ जो जॉब वैकेंसी है इस काम को कर सकते हैं, तो मैं क्या हूँ, मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो उनका बायोडाटा देख रही हूँ। अगर वो बायोडाटा के माध्यम से मुझे नहीं समझा पा रहे हैं HR को, तो हम उसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। लेकिन जो टिक टिक लग के आता है उसमें से 10 में से 9 नंबर, बुला लो इस कैंडिडेट को फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। हाँ जी दोस्त, यही होता है। तो आप प्लीज़ अगर जॉब सर्च कर रहे हैं मेरे जो भी व्यूवर्स, वो आज ही, चाहे तो आप भी अपना एक एक्सेल शीट पे या कॉपी में खाका बना सकते हैं, उसमें अपना नाम, कितने साल का अनुभव है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या आपके अब तक संबंधित काम किए हैं, कितनी भर्तियां किस कंपनी में की हैं, या जो भी संबंधित ट्रेड है, क्या आपने कुछ स्पेशल अचीवमेंट किया है, क्या आप आगे का, क्या आपका प्लानिंग है, ये आप प्लीज़ आज आप मेंटेन करें। इस हिसाब से CV को रिव्यू करें, स्टैंडर्डाइज करें और अपडेट करें। और यकीन जानिए अगर किसी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप CV बनाने से, अपडेट करने से लेकर के और फेस टू फेस इंटरव्यू तक क्वालिफाई करके एक सक्सेसफुल कैंडिडेट होंगे जो जॉब को सर्च कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए। मैं एक कैंडिडेट हूँ जिसको जॉब सर्च करनी है। अब उसमें एक मेन पॉइंट आता है, सबसे ज़रूरी है, हाउ टू रिव्यू योर CV। ओके फ्रेंड्स, तो CV को कैसे रिव्यू करते हैं, आइए इस बारे में बहुत छोटी सी एक चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप जिस ट्रेड से हैं, जिस प्रोफेशन से हैं, तो वो देखिए हर उसमें हर जॉब के लिए एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे पहले ये प्लीज़ रिव्यू करें कि क्या आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो उस जॉब के लिए, उस काम के लिए उपयुक्त है या नहीं है ना। दूसरा आप ये देखिए कि कोर्स ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो काफ़ी जॉब में लिखा होता है कि आपने प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, ये देखा होगा कि हमें इस पोस्ट के लिए ये एजुकेशन लिए हुए और इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिए हुए कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको मैच करना है। दूसरा, कन्फर्म एक्सपीरियंस मैच। एक्सपीरियंस मैच कैसे करते हैं, जैसे आप हर उस विज्ञापन में देखते हैं कि हमें जब विज्ञापन आता है जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए, उसको फिल करने के लिए, तो ये आता है कि भाई इस काम के लिए इतने साल के अनुभव की आवश्यकता है, आपको एजुकेशन के साथ साथ अनुभव भी होना चाहिए। तो उस एक्सपीरियंस को मैच करिए। मैच कैसे करते हैं, पहले टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स से मैच करेंगे। हाँ जी, अगर 5 साल मांगा है तो मुझे 5 साल या उससे थोड़ा अधिक अनुभव होना चाहिए, और साथ में किस इंडस्ट्री में मैंने काम किया है ना। कई बार तो जैसे मान लो ऑटो पार्ट की कंपनी है, तो वो उनके लिए क्या करते हैं, वो कहते हैं ऑटो पार्ट वाली कंपनी का एक्सपीरियंस ही प्रेफर करेंगे। तो एक प्रेफरेंस होती है, ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस देंगे। अगर आपका CV, अगर आपने ऑटो सेक्टर में काम नहीं किया है, अगर आपका CV उनको लगता है कि हाँ भाई ये भी व्यक्ति हमारे यहाँ जो काम है, जो जगह है, उस जॉब प्रोफाइल में काम कर सकता है, तो आपको भी शॉर्ट लिस्ट करेंगे, है ना। लेकिन क्या है, वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। फिर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जॉब। ट्रैक रिकॉर्ड, मान लीजिए मैं HR में हूँ और उन्हें ज़रूरत है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए, कैंडिडेट के लिए, है ना, टैलेंट एक्विजिशन के लिए, तो वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड भी जांचेंगे, भाई इसने 2-3 साल काम किया नहीं है, पिछला देखो ज़रा, हाँ किया है तो ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड है। तो ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर अचीवमेंट्स क्या होता है, काफ़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी बार जो है कुछ उनको नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स भी देती है, जैसे कोई सर्टिफिकेट दिया, कोई आपको प्रमोट किया, इंक्रीमेंट दिया, या और भी कई तरीके होते हैं कि डिस्प्ले बोर्ड पे हम नाम लिखते हैं, नोटिस बोर्ड पे, कि भला कैंडिडेट ने ये किया है, इसकी अटेंडेंस रेगुलर रही है,
तो इस तरह से कुछ कंपनियों में एनुअल डे भी होता है जिसमें कुछ अवार्ड्स या सर्टिफिकेट्स भी वो देते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो अचीवमेंट्स प्लस आपके लाइफ के अचीवमेंट, जैसे आप स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं या आप टेक्निकल पर्सन हैं तो उसमें आपके क्या अचीवमेंट है, तो इसको भी कंसिड्रेशन किया जाता है। तो अचीवमेंट्स जो हैं आप उनको भी, अगर मान लीजिए मैं आज जॉब ढूंढ रही हूँ, मैंने करंट कंपनी का अचीवमेंट कोई है और वो मैंने बायोडाटा में नहीं लिखा, नहीं तो मेरे को रिव्यू करके उसको लिखना चाहिए। फिर की अकम्पलिशमेंट, की अकम्पलिशमेंट मतलब होता है आपने देख लिया कि भाई इस काम के लिए, नौकरी के लिए बंदे में ये काम होनी चाहिए, जैसे एचआर में तनख्वाह बनाना है, भर्ती करना है और ओवर टाइम बनाना है, तो आपको एक की अकम्पलिशमेंट, आपको इतनी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर ये की अकम्पलिशमेंट आप कर सकें। फिर कन्फर्म रिलेवेंट डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज जैसे एचआर में पेरोल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है तो आपको पेरोल सॉफ्टवेयर पे काम करने का एक्सपीरियंस और नॉलेज होना चाहिए। कन्फर्म रिलेवेंट टेक्निकल स्किल्स, देखिए आज हम एक टेक्निकल एरा में हैं, आईटी एरा में हैं, तो काफ़ी ऐसे काम है। आप प्रोडक्शन में भी देखेंगे नए नए टाइप की मशीन्स आ गई हैं जिसमें कि कन्वेयर बेल्ट बहुत ही फ्रिक्वेंटली और आसानी से चलता है, स्मूथली मशीनें रन करती हैं, ऑपरेटर भी थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो तो स्मूथली उसमें काम करते हैं। तो वो भी आपके पास टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आपने सीवी अपना रिव्यू नहीं किया है तो आप उसको एक बार रिव्यू करें, आप देखिए डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द गुड रिजल्ट, आपको जॉब मिलेगा और आप जितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको शायद वो भी मिल जाए। तो आप अपने सीवी को आज ही लीजिए और इन पॉइंट्स के हिसाब से अपडेट कीजिए। आई होप आप सफल होंगे।